बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। मेरे हृदय के मन मंदिर में विराजमान सदगुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मंगलमय समाज साधना संपन्न मेरी शादी साहिब जी के चरणों में मेरा तहदार साहिब बंदगी। उपस्थित सभी भक्त सज्जन, माताओं, बहनों एवं इस वसुंधरा के गोद में गुलजार करने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आइए मेरे लिए आज्ञा हुई है, आज्ञा पालना आप सबके समझ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। साहिब जी की बहुत ही प्रसिद्ध साखी है और ऐसा लगता है वो साखी सुन करके जैसे कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और वो साखी कौन सी है? साहिब जी अभी साहिब जी कह रहे थे कि साहिब जी पता नहीं कहां कहां से ढूंढ कर ये सारी बातें लाए हैं कि उन्होंने 2 लाइन की एक साखी में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मैं इस साखी के बारे में बात कर रही हूँ। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। इतना स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं। जिस बुराई की हम बात करते हैं, अगर हम अपनी एक उंगली किसी दूसरे के ऊपर उठाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि बाकी 4 उंगली हमारे ऊपर आती है। जब हम हाथ ऐसे करते हैं तो 4 उंगली अपने पास आई ना। तो कोई आदमी अगर एक गलती करता है तो उसके पीछे हम 4 गलती करते हैं, किसी की बुराइयों को बताकर। जो चीज हमें बताना चाहिए उसकी भलाई के लिए कि हम क्या करें कि उसने जो गलती की है वो सुधर जाए, उसको सही रास्ता मिल जाए, ये बताने के बजाय हम लोग उसकी गलतियों को बार बार याद दिलाते हैं और उसे कोसते हैं, चिढ़ाते हैं कि इंसान ऐसा भी गलत करता है। जरूरी है उसे बताना, लेकिन बताने का तरीका हमने जो अपनाया है वो गलत है। सबसे ज्यादा गलती तो यही कर बैठे हम लोग कि कोई अगर एक गलती करता है तो हम उसकी गलतियों को 4 बार बताते हैं। तो बताइए कि हमें और उनमें गलती ज्यादा किसकी हुई? हमारी हुई ना, क्योंकि उसने तो गलती एक बार की है, लेकिन हम उसकी गलतियों को बता करके बार बार गलती कर रहे हैं और उसकी नजरों में बुरा बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि उसकी गलतियों को हम बताएं, लेकिन ऐसी जगह पर जहां पर उसका सुधार हो। अगर यहाँ पे हम सब बैठे हैं, किसी ने कुछ गलती की तो उस गलती को ये तो जरूरी नहीं है कि सभी के सामने कहें। अनजाने में होती है गलतियां, कोई जानबूझकर नहीं करता, लेकिन हम उसको सभी के सामने ना बताकर उसको अनुमान हो, उसको अंदाजा हो कि उसने कौन सी गलती की है, ये तो हमें बताना जरूरी भी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम बगल में जाकर के उसको उसकी गलतियां दिखाएं कि ये देखिए आपने ये गलती किया है, तो आप इसका सुधार करें। लेकिन हम सुधारने के को कहने के बजाय उसके गलतियों को सिर्फ आकर्षित करते हैं कि आपने ऐसी गलती की है। तो साहिब जी इसी बात पर कहते हैं कि बुरा जो देखकर मैं चला। अच्छा, एक और बात है कि हमारी आंखें तो है, लेकिन सच्चाई कैसी है? कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि हमारी ये 2 आंखें सच्चाई नहीं देख पाती। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुराई हमारे अंदर है, उसको हम लोग
हैं और दूसरों के अंदर है उसको देख करके हम बताते हैं। हमारी नजर यहाँ तक होनी चाहिए कि हम उनके ऊपर की अच्छाइयाँ देखें, बुराइयाँ नहीं। लेकिन एक और गलती हम लोग ये कर बैठते हैं कि हम लोग उनकी अच्छाइयाँ नहीं देखते। अच्छा, कोई आदमी 100 गलती में से 99 अच्छाई करता है और एक गलती करता है, तो आप लोग बताइए, आप लोग उसकी अच्छाई को देखेंगे या फिर उसकी गलतियों को? सही बात है कि हम लोग एक गलती करेगा उसी को ही देखेंगे, है ना? आप सभी में से सबका ध्यान वही है। सबसे ज्यादा हम लोग उसकी एक ही गलतियां देखेंगे, एक ही गलती देखेंगे, और बाकी जो 99 उसने अच्छा किया, अच्छा कर्म किया, अच्छा व्यवहार किया, अच्छी बातें की उसने, उसका क्या, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन उसने बुरा किया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। सारी बातें अच्छाई की, लेकिन एक शब्द उन्होंने बुराई की, तो उनको बुराई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हम लोग ये तो जरा सा सोच लें कि हम लोग उसकी 99 अच्छाई, कभी 99 में से 9 अच्छाई अगर अपने जीवन में उतारे तो क्या होगा? उस एक गलती को छोड़ दीजिए। आप लोग किसी सत्संग पे जाते हैं, किसी रामायण में जाएंगे, किसी महाभारत में, या तो फिर कहीं अभी भागवत पुराण होता है, वहां पे आप लोग सभी जाएंगे, लेकिन क्या आप लोग वहां से बुराइयां लेते हैं? नहीं लेते ना, अच्छाइयां ही लेते हैं। तो इसी बात पर साहेब जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अब बुरा न मिलिया कौन? यही तो है। सत्संग में जब हम लोग जाते हैं बड़े बड़े मंच पर, तो हम लोग सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं, और बाकी जो छोटी छोटी जगहों पर हम लोग सबसे ज्यादा बुराई देखते हैं। तो फिर जगह का महत्व है या फिर हमारे मन का? महत्व हमारे मन का है, जगह वही है। तीर्थ आप चाहे तो छोटे से छोटे घर पे, छोटे परिवार में आप लोग तीर्थ बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम लोग तीर्थ घूमने जाएंगे, कहीं काशी जाएंगे, कहीं कैलाश जाएंगे, कहीं पर्वत देखने जाएंगे, कहीं और कहीं जाएंगे। तो हमारा मन अगर पावन नहीं है तीर्थ जैसा, तो क्या हमारा जीवन तीर्थों जैसा बन सकता है? चाहे कितनों भी तीर्थ घूमो आप, आपका मन पवित्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन में पहले से विकार भरा हुआ है। हमें क्या करना है? उन विकारों को दूर करके अच्छाइयों को अपने हृदय में हृदयंगम करना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। जो दिल खोजा आपना, हम लोग अपने दिल में जाकर ये नहीं कहते कि हमने क्या गलती। अभी कुछ देर पहले मैं बता रही थी कि अपने दिल की बात हम लोग नहीं बताते, नहीं सुनते हैं कि किसने क्या बुराई की है, बस उसी तरफ हम लोग भागे जा रहे हैं। लेकिन हम कभी सोचते हैं कि हमने क्या बुराई की? आंखें जो है दूसरों को देख सकती है, लेकिन खुद को नहीं देख सकती। तो ये जरूरी भी है कि कोई हमारी गलतियां बताए। साहेब जी की एक और बड़ी प्रसिद्ध साखियां, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है उस साखी में, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। इतना स्पष्ट रूप से इस बात को बताते हैं साहेब जी इस साखी में कि निंदक नियरे राखिए। हमारी आंखें दो है, लेकिन क्या हम खुद को उन आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हमारी आंखें दूसरों को देख सकती हैं, और कोई दूसरे हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें हम खुद नहीं देख पाएंगे। हमारी आंखों से अपने आप को हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें दूसरों की भी आवश्यकता है। संत, गुरुजन, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, इन सबका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के माता पिता नहीं होते तो क्या आप सब होते यहाँ? नहीं होते। यही छोटी छोटी बात हमारे मन को विकारों से भरती है, और अगर हम चाहें हमारे मन को हम अच्छे से देखें, खोजें,
विचार करें तो हमारा मन ही हमें पवित्र और निर्मल बनाता है। तो साहेब जी कहते हैं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। साबुन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन के दोषों को बताए तो हमारा दोष बिना साबुन के धीरे धीरे निकल करके छूट जाता है। तो मैं कह रही थी, बुरा जो देखत मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हम पहले खुद को देखें कि हमने क्या बुराई की है, तब हम दूसरे को देखेंगे, तभी हमारा जीवन शांतिमय होगा और एक आदर्शमय होगा। साहिब जी की इन्हीं साखियों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय।